स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो अभी हम पढ़ करके आए हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और अब पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर IMP भी लिख दिया। तो देखें, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। यहां क्वेश्चन में हमें पदों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि n पद लेने चाहिए। ये हमने क्या कर लिया, सबसे पहले लिख लिया। क्लियर। अब देखें, हमें श्रेणी दी गई है। तो देखें, एपी हमें दी गई है 9, 9 के बाद 17, 17 के बाद 25 और डॉट डॉट डॉट। पता नहीं है कहां तक जा रही है, इसीलिए अपन ने डॉट 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 बस लिख दिया। और यहां से देखिए आप, ए बराबर हमें क्या मिल रहा है 9 और डी बराबर, इतने सभी क्वेश्चन लगा करके आए हैं, तब तो समझ में आ गया होगा डी का मान कैसे निकाला। तो डी का मान निकालना है दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना। तो जब हम 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना होता है, 8 आएगा। तो डी का मान 8 आ गया। और अब एस एन, यहां देखिए 636 योग दिया गया है, इसका मतलब है एस एन का मान हमें 636 दिया गया है। क्लियर। अब हमें एन बराबर ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला हो गया एस एन बराबर एन बटे 2, फिर ये होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब एस एन का मान कितना है, तो एस एन का मान 636, एन का मान पता नहीं है, बटे में 2, 2 गुणे ए का मान कितना है, तो ए का मान है 9। तो यहाँ ए की जगह हमने कितना रखा, 9 प्लस एन का मान हमें पता नहीं है -1 और डी का मान कितना है 8। चलिए, तो ये अपना 636 बराबर एन बटे 2, इधर 9 दूनी 18, फिर ये प्लस 8 का n में गुणा हुआ तो कितना हो गया 8n, और 8 का 1 में गुणा हुआ तो 8 एकम 8। आगे चलते हैं, 636 बराबर n बटे 2, 18 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचा 10 और प्लस का 8n। अब देखें, यहां से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, यहां आ जाते हैं, यहां लगाते, ये लिखा अपन ने 636 बराबर n बटे 2 गुणे, यहां से हमें 2 कॉमन, इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4, तो 2 हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो दोनों से हमने कॉमन ले लिया 2 और यहाँ पर लिख दिया। तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, तो फिर बचेगा यहाँ पर 5 प्लस 8n की जगह पे बचेगा 4n। ये 2 से 2 क्या कर दिया, काट दिया। अब हमारे पास 636 बराबर n और ये 5 प्लस 4n। अब करते क्या है, इस n का अंदर गुणा कर देते हैं। तो ये लिखा हमने 636 बराबर n का जब 5 में गुणा होगा तो 5n और 4 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर। अब देखें, हम करते क्या है, इस 4n स्क्वायर को बराबर के साइड ले आए तो काहे का हो गया माइनस का, 5n को इस साइड लाए तो ये काहे का हो गया माइनस का, और 636n जो है 636 इसी साइड है तो ये प्लस का रहेगा। और अब वहां बराबर में कुछ नहीं बचा तो बराबर का 0 हो गया। अगर हमें स्टार्टिंग में माइनस मिल जाए तो हमने आपको बताया है कि माइनस का गुणा कर दो या माइनस से भाग दे दो। तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस का चलो गुणा करने पर, और जैसे ही हम माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो चिन्ह बदलेंगे, यानी ये माइनस का ये काहे का हो जाएगा प्लस का, ये काहे का हो जाएगा प्लस का, और ये काहे का हो जाएगा माइनस का, और बराबर का कितना हो गया 0। अब हमें यहां से करने हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का तरीका हमने आपसे बताया है, 2nd चैप्टर में बताया है, 4th चैप्टर में बताया है 10th क्लास के। और अगर फिर भी नहीं बनता है आप लोगों से तो पुरानी 2nd चैप्टर की वीडियो देखें अभी, और 4th चैप्टर की वीडियो देखें सभी। ठीक है, और अगर आप लोगों को 9th क्लास में भी यही गुणनखंड करने बताए हैं तरीके, 2nd चैप्टर नंबर 2 में,
तो वहां पे जाकर के देखें, किसी ना किसी तरीके से सीख लें, क्योंकि अगर आपने गुणनखंड करना नहीं सीखा तो मैथ में ज्यादा दिक्कत जाएगी 10th क्लास की। चलिए ठीक है, बता रहे हैं किस तरीके से। सबसे पहले हमने आपसे बताया कि एन स्क्वायर के पहले जो क्या लिखा है 4, इस 4 को लिखिए जल्दी से, गुणा लगाइए। बिना एन वाला क्या है, तो बिना एन वाला है 636, तो इस 636 को इधर लिख दीजिए। याद रखें चिन्हों से कोई मतलब नहीं, क्या, चिन्हों से कोई मतलब नहीं, ठीक। अब इसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे भाई, तो 4 का 6 में गुणा होगा तो 6 चौको 24 और हासिल आएगी कितनी 2, और 4 थी 12 और 2 14 और हासिल आएगी 1, तो 6 चौको 24 और 1 25। तो गुणा करने पर कितना आया, तो गुणा करने पर आया 25 44। अब गुणा करने के बाद हम इसके क्या करते हैं, गुणनखंड। तो 2 से किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 12 72 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, तो 2 से काटा तो 2 छम 12, 2 तिहाई 6, 2 छम 12, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और इधर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 नाम 18। अब 159 आ गया। 3 से काटेंगे तो 3 पाँचे 15 और 3 तिरका 9 और 53 जो है ये 53 से ही कटेगा तो 1 आ जाएगा। अब हमें कितना चाहिए है, इतना, ये गुणनखंड कर लिए। और गुणनखंड करने के बाद हम करते क्या है, ये 4n स्क्वायर प्लस लगाया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ n 636 बराबर 0। गौर कीजिए हमने केवल 5 बस नहीं लिखा और सब लिख दिया। ये 4n स्क्वायर प्लस की जगह प्लस लिख दिया, n की जगह n लिख दिया, माइनस की जगह माइनस 636। केवल हटाया है तो केवल 5 को, वो क्या करना है आपको, इससे सिस्टमेटिक तरीके से आपको बनाना है कि 5 आ जाए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 16 ती 48। जब इतने तीनों का गुणा करोगे तो आपका आएगा 48। और 53 का 1 में गुणा करोगे तो 53 एकम 53, तो ये हो गया। और जब आप 53 में से 48 घटा दोगे, 53 में से 48 घटा दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहां लिख देना है आपको कि 53 माइनस 48। बस ये कठिन था, इसमें और कुछ कठिन नहीं है। आगे देखो, ये 4n स्क्वायर प्लस n का अंदर गुणा करते आइए, 53n माइनस 48n, अब माइनस का 636 और बराबर का 0। अब 2 2 के आपको जोड़े बना लेने हैं। अब जैसे ही जोड़े बनाएंगे तो आपको देखिए यहाँ 4 है और ये तो कोई सम संख्या है नहीं, तो कॉमन मिलने वाला है नहीं। अब देखिए n का स्क्वायर यहाँ है और यहाँ केवल n है, तो n कॉमन जरूर मिल जाएगा। तो हमने यहां से n कॉमन लिया तो हमारे पास यहां बचेगा 4n प्लस 53। अब माइनस, यहां पर हमें कॉमन क्या मिलेगा, तो यहां कॉमन मिलेगा हमें माइनस का 12। कैसे पता चला कि माइनस का 12 मिलेगा, ठीक है, तो देखो यहां से कॉमन मिलेगा हमें माइनस का 12, तो फिर ये बन जाएगा 12 दूनी 24, 12 ती 36 और 12 चौको 48, यानी कि 4n प्लस 53 अब बराबर का 0। अब इसे गौर कीजिए, 4n प्लस 53 और 4n प्लस 53 दो एक जैसे आ गए और ये आ जाने चाहिए। अगर एक जैसे नहीं आते तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं गलती कर गए, और जब ये एक जैसे आ गए तो एक बार लिखो इन्हें, 4n प्लस 53 और इधर आ गया n माइनस 12 और बराबर का 0। इतना हो जाने के बाद बस एक लाइन बची है हमारी और कुछ नहीं है, तो वो हम सॉल्यूशन करते हैं। रुक जाइए, ठीक है, देखो ये जाकर के क्या हो जाएगा, इसको ऐसे किए दे रहे हम, ये होगा हमारा 4n प्लस 53 बराबर 0 या लगा करके n माइनस 12 बराबर 0। तो इसको जब ऊपर किया तो 4n, ये 53 चला जाएगा उस साइड तो काहे का हो जाएगा माइनस का, और उसके बाद हम या लगाएंगे ये n, ये 12 उस साइड चला जाएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का। n का मान कितना आ गया 12, और यहां से देखा जाए तो 4n जो है तो यहाँ n बराबर कितना आएगा माइनस 53/4 या n बराबर 12। तो आपको बताया गया है कि n का मान आपको क्या लेना है, बटे वाली संख्या आती है वो हम छोड़ देते हैं, माइनस वाली संख्या आती है वो भी छोड़ देते हैं, और लेते क्या है केवल प्लस वाली। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है n बराबर 12, तो यही इसका आंसर है।
तो हमें कितने पद लेने पड़ेंगे श्रेणी के? तो हमें 12 पद लेने पड़ेंगे। जब हम श्रेणी के 12 पद लेते हैं तो उनका योग कितना हो जाएगा? 636। ये था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना। अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार और देख लेना है, और फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बता देना है। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जय राम जी की।